नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे, आज हमारी वीडियो सीरीज की दोस्त ये पार्ट 3 है या आप इसको क्लास 3 कह सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। इससे पहले वीडियो में हमने दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग देखा था। आज बारी है भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग देखने की। तो यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, आप देख सकते हैं। हरियाणा टेट में क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से सी टेट में आ चुका है। हरियाणा टेट लगातार आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड टेट में भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। राजस्थान टेट में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बना है। उत्तराखंड टेट, राजस्थान, उत्तराखंड। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यूपी टेट में भी एक बार क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। तो यूपी टेट आप देख सकते हैं, लाइन लग गई यूपी टेट में अब तो यहाँ पर। तो यूपी टेट, यूपी टेट, यूपी टेट। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यूपी टेट, सी टेट। तो अगर आप आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, अगर इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन बनता है आने वाले समय में, तो डेफिनेटली आप उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस पहले आप जान जाइए। जैसे कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा लिखा हुआ, क्या देखा होगा, कभी कभी आप देखते होंगे दोस्तों लिखा रहता है जैसे 1.3 के ऊपर बार, तो इसका मतलब होता है 1.33, ठीक है, 3 ऐसे करके अप टू सो ऑन। एक बात और आपको बता दें, थोड़ा सा बेसिक चीज आपको बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में डायरेक्ट एंट्री करेंगे। मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, कभी कभी आपके सामने अगर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए जैसे 0.27 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये होता है 27 माइनस 2/90, ठीक है। इसको जरा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, या कभी कभी ऐसा दिख जाए आपके सामने 0.2956 और 56, मतलब 56 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये होगा 2956 माइनस 56, माइनस का आपका 56 नहीं होगा, ये 29। देखिए जैसे इसमें हमने जिसके ऊपर मतलब ये बार नहीं रहता उसी को हम घटाते हैं, मतलब यहाँ पर 29 अपान में क्या आ जाएगा 9900, ठीक है। तो जिसके ऊपर दोस्तों बार होता है उतनी बार हम 9 लगाते हैं, जिसके ऊपर नहीं होता उतनी बार हम लोग 0 लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप समझ के एक और एग्जांपल आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पर आएंगे। जैसे अगर ये दोस्तों लिखा है 0.371 के ऊपर बार लिखा है ऐसे, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे बताइए। हमने क्या समझा, 371, जिसके ऊपर बार नहीं उसको हम घटा लेंगे और जितने के ऊपर बार है उतनी बार 9 लगाएंगे और एक 0 लग दे, हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 368/990। तो चलिए अब सीधे क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। थोड़ा सा बेसिक हमने आपका क्लियर कर दिया। ऐसे क्वेश्चन देखिए पेपर में कभी कभी बन जाते हैं, फिर आप लोग परेशान होते हैं। अब दोस्तों चलिए सीधे क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या रहा है यहाँ पर, 2/10 प्लस 2/1000 माइनस 2/100 प्लस 2/10,000 का योगफल आपको ज्ञात करना है। देखने में क्वेश्चन कितना आसान है कि भैया सिर्फ जोड़ना है, लेकिन क्या लगता है आपको इतना आसानी से ही जुड़ जाएगा। सबसे पहले दोस्त इसका एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे एलसीएम देखिए ये सबसे बड़ा वाला जाएगा 1 2 3 4, 2 मतलब 10,000। 10 से इसमें जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये कटेगा 1000 बार जाएगा, मतलब जितना बार जाता है तो उतने से ये गुणा कर देते हैं। 2 में इसमें गुणा कर देंगे 1000 से, फिर प्लस का चिन्ह है, 1000 से इसमें भाग करेंगे तो एक 0 बचेगा, तो इसमें 2 गुणे 10 हो जाएगा। माइनस का 100 से भाग करेंगे तो 2 गुणे 100 बचेगा, प्लस का यहाँ पर 2 गुणे 1 आएगा, ठीक है, एक बार में चला जाएगा। गुणा कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 2000, प्लस का 10 दूनी 20, माइनस का 200, प्लस का 2 अपॉन में 12340। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए 200 में से 20 घटेगा 180 और 2 घट जाएगा, 2 जोड़ देंगे 182, ठीक है। तो इसको जरा जोड़ लेते हैं पूरा पूरा। अब देखिए दोस्त यहाँ पर आपसे जोड़ घटाने में भी गलती हो सकती है। पहले 2000 में से हम 200 घटा लेते हैं तो कितना बचेगा हमारा 1800 बचेगा। 1800 में दोस्तों हमारा 20 जोड़ना है, प्लस का 2 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 1822 आ जाएगा। अपान में दोस्तों हमारा वो 1 2 3 4 0, ठीक है। अब इससे भाग कर दें तो बचेगा 0.1822। विकल्प जरा चेक करते हैं हम लोग का, 0.1822, ये हमारा डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए अब तैयारी में लग जाइए आप लोग।
अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या रहा, 3 सही 5/6 प्लस 6 सही 1/7 माइनस 2 सही 1/3 माइनस 1 सही 1/2 का मान आपको ज्ञात करना है। 4 विकल्प आपके सामने है। कुछ बच्चे यहाँ तुक्का मारने वाले लग गए होंगे, चलिए आप लोग अपना तुक्का भी मार सकते हैं, चेक कर लीजिए कि आपका तुक्का सही बैठता है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगर आपकी तैयारी ठीक है तो आप अच्छा करेंगे, नहीं तैयारी है तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले 6 को गुणा 3 में करिए, 6 त्रिक 18 5 23 23/6 हो जाएगा ये, प्लस का 7 छंग 42 1 43/7 माइनस का 3 दूनी 6 1 7/3 2 एकम 2 3/2। अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक काम करना है, 6 7 3 2 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम 6 7 3 2 का ना, 6 7 3 और 2 का एलसीएम की तो भैया हमने एक अच्छी खासी वीडियो बना रखी है, अगर आपने देख लिया तब तो अच्छी बात है। 2 3 6 7 3 2 एकम 2, फिर किससे भाग जाएगा 3 से, 3 एकम 3 7 1 1, आप 7 से कर लेंगे 1 1 1 1, 2 गुणे 3 गुणे 7 2 गुणे 3 गुणे 7 3 दूनी 6 6 सत्ते 42, हमारा एलसीएम यहाँ पर आ गया 42। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 सत्ते 42 तो 23 गुणे 7 हो जाएगा हमारा 23 इंटू 7, प्लस का 7 छंग 42 43 गुणे 6 हो जाएगा, माइनस का 21 त्रिया 42 मतलब 7 गुणे 21 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 सेकंड दोस्तों, यहाँ 14 होगा ना, 3 से जब भाग करेंगे तो 3 एकम 3 3 चौका 14 3 42, ठीक है 21 नहीं हो गया, 2 से भाग करेंगे तब 21 आएगा। ठीक है, तो 7 गुणे हमारा 14 होगा, माइनस का 2 से भाग करेंगे तो 21 बार जाएगा, तो माइनस का 3 गुणे 21। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यही से हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। तो अगर आप लोग देखिए सही से किसी भी प्रश्न को हल करेंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली निकलेगा, लेकिन करते क्या है बच्चे, डर जाते हैं या लापरवाही करते हैं। जब हम लोग 23 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा, चलिए इसके आगे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आएगा ये हमारा 161 प्लस का 43 गुणे 6, जब ये करेंगे तो हमारा आएगा 258 माइनस का, ठीक है 14 गुणे 7 98, 14 सत्ते 98 माइनस का 3 एकम 3 3 दूनी 6 63 बटे में हो जाएगा हमारा 42। तो क्या क्या है हमारा 161 प्लस का 258, ठीक है जोड़ लेंगे इसको तो हमारा आएगा हमारा 419, 419 माइनस का 98 और 63 को जोड़ेंगे, ठीक है तो ये आ जाएगा हमारा कितना आएगा बताइए आप लोग, ये आएगा हमारा जोड़ने पर 161, ठीक है 161 अपॉन में 42। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये मिल जाएगा हमारा 258/42, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 सही 1/7, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हमारा पहला विकल्प आप देख रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे जरा देखिए, 42 से भाग करिए, ठीक है 2 5 8 42 से हमें भाग करना है, कितनी बार जाएगा पहले ये हमारा जाएगा 6 बार, 6 दूनी 12 6 चौके 24 1 25, 6 बचा यहाँ कट्टम कट्टम, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 6 सही 6/42 या 6 कम 6 6 सत्ते 42, तो ये हो जाएगा 6 सही 1/7, ठीक है यहाँ से हमारा ये वाला आंसर आया था। ठीक है, तो देखिए थोड़ा बहुत जोड़ घटाना गुणा भाग अब आपको सीखना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा, अब इसका लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, मतलब क्वेश्चंस आपके सामने कठिन होते हुए चले जाएंगे। अगर आपकी तैयारी कमजोर है फिर देखिए आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, 5 प्लस 1/5 प्लस 1/, आप देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखकर ही कुछ बच्चे डर गए होंगे कि सर जी ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, और जिन बच्चों की गणित अच्छी है उनको बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में डर नहीं लगने वाला है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न में होता है क्या ना, जो ये पैटर्न नीचे दिया गया है, ये पहले इसको मान लेते माना ठीक है x बराबर 5 + 1/,
इसको x मान लेते हैं क्योंकि ये एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x, जब x का x में तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 5x प्लस का 1 अपॉन x, या यहाँ पर 1 कर दीजिए, तिर्यक गुणा करिए इधर, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 5x प्लस का 1। या दोस्तों इसको हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ऐसा आपके सामने शो होगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग एक काम करेंगे, हमने श्रीधराचार्य फार्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2a। तो देखिए b की जगह क्या है यहाँ पर हमारा माइनस का 5। ठीक है, यहाँ पर पहले से माइनस का जो फार्मूला रहता है यहाँ लगेगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब b की जगह क्या हमारा है, माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4, a का मान यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, 1 x के साथ कुछ नहीं तो 4 इंटू 1 इंटू सी की जगह दोस्त रखेंगे माइनस का 1 अपान 2a, मतलब 2 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 5 प्लस माइनस का अंडर रूट में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस देखिए माइनस 5 गुणे माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 25। ठीक है, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा हमारा, माइनस का माइनस माइनस देखिए फिर ये प्लस हो जाएगा 25 गुणे 4। ठीक है, ये मतलब प्लस में 4 बचा बटे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 29 बटे में 2। ठीक है, तो ये हमारा x का मान है। देखते हैं विकल्प में ऐसा कोई विकल्प दिया गया है कि नहीं। 5 प्लस माइनस ये 29, ये आप देख सकते हैं डी विकल्प यहाँ पर आपका सही आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में अगर आपको मिल गए तब तो आप समझ रहे होंगे ना कि क्वेश्चंस का लेवल किस प्रकार का है। श्रीधराचार्य फार्मूला के यूज होना मतलब आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस के लेवल कितने अच्छे हैं। तो अगर आपकी तैयारी इस तरह की होगी तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ नंबर, 1 प्लस 11/10, 11/100, 111/1000 और फिर 111/10,000 का मान आपको बताना है। तो कैसे करेंगे बताइए, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके सामने आ जाएं तो क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। इसमें हमने एलसीएम ले लिया था। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो एक काम और कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं पता है, जैसे ये लिखा 1, 10 से भाग देंगे तो दोस्तों 1.1 हो जाएगा, फिर इसमें 100 से भाग करेंगे तो क्या होगा 0.11। ठीक है, फिर प्लस में इसमें 1000 से भाग करेंगे तो 0.111 प्लस इसमें भाग करेंगे तो 0.012341 पर 1। अब इन सभी को जोड़ देना है। जोड़ने के लिए हमने आपको एक नियम बता रखा है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, बस सिंपल सी बात याद रखिएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आए। पहले दोस्तों 1 लिखा है तो 1, आगे दशमलव नहीं तो दशमलव लगा के 0 0 आप ऐसे लिख सकते हैं। इधर जीरो नहीं लगा सकते, दशमलव के राइट साइड में कुछ नहीं है तो लगा सकते हैं। फिर 1.1 तो दशमलव के नीचे फिर 1 1 ऐसे। उसके बाद दोस्तों लिखा हमारा 0.11, तो देखिए दशमलव के नीचे हर बार दशमलव रहेगा। फिर दशमलव के बाद 3 1 1 2 3 1, उसके बाद दोस्तों दशमलव के बाद 0 फिर 4 बार 1, 0.0 1 2 3 4। इस 0 को हम इसीलिए बढ़ा लिए थे कि ताकि एक के नीचे एक सब बढ़िया से एडजस्ट हो, देखने में ठीक ठाक लगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, जोड़ लीजिए 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3, फिर दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा 1 1 1 3 दशमलव 1 1 2 2.3321 2.3321। यहाँ पर हमारा जो सी विकल्प है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कितने आसानी से हमने ऐसे क्वेश्चंस को कर लिया। ठीक है, ये देखिए हमारी प्रैक्टिस को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पांचवा, 25 प्लस 3/100 प्लस 4/1000। आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अभी दशमलव वाला देखे थे ना, तो ये लिखेंगे 25, 100 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.03 प्लस का 2 से 1000 से भाग करेंगे 0.004 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने अंक के बाद दशमलव। देखिए 2 0 हटेगा तो दशमलव के बाद मतलब 2 अंक होना चाहिए, जैसे दशमलव के बाद 2 अंक है, या 3 0 तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 1 2 3 ऐसे। अब इसको जोड़ लेना है। कैसे जोड़ेंगे, पहले 25 लिख देंगे, 0.00 ऐसे हम मान लेते हैं, फिर दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा 0 3 ऐसे लिख लेंगे, फिर दशमलव के नीचे दशमलव 2 बार 0 फिर 4 है, जोड़ लेंगे 4 आएगा 3 आएगा 0 आएगा 0.25 25.034।
ये हमारा सी विकल्प यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 4-1/7 का मान बताइए। सिंपल से इसमें क्या करना है, 4-1/7 का मान निकालना है, या कुछ नहीं तो एलसीएम हमारा 7 हो जाएगा, तो ये 7 चौके 28 -1 हो जाएगा हमारा 27/7। भाग भाग करेंगे 27/7 होगा ना, 7 त्रिक 21 और 21 6 27 होता ना, तो 3/6 3 सही 6/7। तो ये हमारा सी विकल्प यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाग करना तो आप लोग को आता होगा ना, नहीं आता तो कैसे भाग किए चलिए बता देते हैं। जैसे ये 27 लिखा था, 6 से भाग करेंगे, इसमें मतलब 6 नहीं 7 से भाग करना था, तो कितनी बार जाएगा, 7 त्रिक 21, कितना बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ये भाग रहता है ना, भागफल आता है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मतलब इसको लिखेंगे 3 सही, ठीक है, जो हमारा शेष फल आता है ये हमेशा ऊपर जाता है, और जिससे भाग करेंगे ये नीचे आएगा, 3 सही 6/7, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे लिखना भी आपको पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से सही क्या है, आपको ये दोस्तों बताना, 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा सही होगा। 1/2 बराबर 1/6, बिल्कुल ही गलत लग रहा है ये तो, भैया एकदम हटा देना, ये तो नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों लिखा है 3/2 बराबर 1/6, चलिए अब देखते हैं सॉल्व करके। इसमें लिखा 1/2, 1/2 का मतलब क्या है, 2 से भाग करिए 1 में तो आ जाएगा 0.5, 1/6 भाग करेंगे 6 से, भाग करना आप लोग को आता ना, 1 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 0 लगा देंगे, 6 कम 6 4 0, 6 6 36, मतलब आ जाएगा ये हमारा क्या आ जाएगा 0.166 करके आएगा। तो ये लिखा 1/2 बड़ा है 1/6 के, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर ये करेक्ट है। अब देखिए इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं सारा विकल्प करके, लेकिन अगर हमें सही आंसर मिल गया, इसमें बोला गया कि ये विकल्प सही है कि नहीं, ये हमें सही मिल गया तो इसके बाद आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगला विकल्प है 1/2, क्या इससे छोटा है, देखिए जिधर तरफ बड़ा चेंज, जैसे ये लिखा 5 ऐसे और 4, ये बड़ा जिधर रहता है इसका मतलब ये बोला गया कि 5 4 से बड़ा है, तो ये बोला गया कि मतलब 1/2 1/6 से बड़ा है, तो हमें पता चल गया हाँ बड़ा है, तो बस सही हो गया। अब ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे डी वाला विकल्प ये सब नहीं, अगर हमें सही आंसर ना मिलता तो और हम प्रयास करते, लेकिन जब मिल गया है तो बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 अब देखा जाए। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आप लोग को चलना है। इसमें यह बोला गया है कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है, 4 विकल्प आपके सामने, आपको बताना सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, जैसे लिखा हमारा 3/7, तो क्या करेंगे 7 से 3 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, 7 चौके 28, 2 0, 7 दूनी 14, ठीक है, ज्यादा भाग नहीं करेंगे, 2 अंक तक कर लेंगे, इतना बहुत है। अगर देखते हैं 3 अंक की जरूरत होगी तो उसको भी करेंगे। आप जरा 3/5 ये भाग करके देखिए, 5 से भाग करिए, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 5 6 30, ठीक है, 0.6 आ गया। 2/7 लिखा है, 7 से भाग करेंगे 2 में, कितनी बार जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, ठीक है, यहाँ बचेगा 4, तो 0.28 आ गया। इसके 2/5 से भाग करेंगे तो 5 चौके 20, 0.4 आ जाएगा। बताना कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे बड़ी संख्या अभी तक आपको क्या नजर आ रही है, 0.42 बड़ी है कि 0.6 बड़ी है, 0.28 की 0.4, सिंपल सी बात है, 0.6 बड़ी है मतलब 3/5। हमारे यहाँ पर बी विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, देखिए तभी आपसे देखिए आंसर निकलेगा। अब हमें यहाँ पर चारों विकल्प टेस्ट करने पड़ गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, इसमें बोला गया कि इन 4 विकल्प में ही सबसे बड़ा कोई संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हमारा 9 नंबर, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अब बताइए इसमें सबसे छोटा आप बताना, अभी तक हमें सबसे बड़ा बताना था, अब छोटा बताना है। इस बार राजस्थान टेट का क्वेश्चन है, इससे पहले हरियाणा टेट का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो अब इसको अब हम लोग देखेंगे, तो भिन्न सबसे छोटी कौन सी है ये बताना है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम बच नहीं सकते, अब हमें भाग करके देखना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। 25 से भाग करिए 24 में, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, कितनी बार जाएगा दोस्तों बताइए आप लोग, 9 बार जाएगा ना, 25 नवैया 225, यहाँ बचेगा 5, 3 में से 2 गया 1 0,
ये जाएगा 6 बार। ठीक है, कट्टम 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 10.96 आ गया। अब 210 से 11 से भाग करिए 10 में, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा। 11/999 10, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ जाएगा 11/999। ठीक है, 909। अब अगला है 99/100। अरे वाह, 100 से भाग करेंगे दोस्तों आ जाएगा 10.99। ठीक है, ये तो एकदम आसान हो गया। अब 69 से भाग करेंगे 68 में, तो दोस्तों कितनी बार जाएगा ये जाएगा हमारा 9 बार। 9 81 का 1, 9 5 45, 9 6 54, 54 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 62। ठीक है, अब इसको हम लोग घटा के देखते हैं। 10 में से 1 गया 9 बचेगा, 7 में से 2 गया 5 बचेगा, ये कट्टम कट्टम, यहाँ पर एक और 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये दोस्तों कितनी बार जाएगा हमारा, देखिए यही है, बिल्कुल करीबी मामला इस क्वेश्चन में रहने वाला है। ठीक है ना, इसलिए इसको आप लोग को ध्यान से देखना है। ये अब जाएगा 8 बार। 8 9 72, 8 6 48, 48 5 55, यहाँ बचेगा 10 में से 2 गया 8, 8 में से 5 गया 3, ये कट्टम कट्टम, ये 0.98 आया, 0.99 है, 0.96 है, 0.90। सबसे छोटी बिन मतलब 0.90 होगी, 1100। ये वाला हमारा बी वाला विकल्प यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितना करीबी मामला था इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको पेपर में मिल गए ना तो अच्छा खासा आपका समय निकाल देंगे, सोचने पर मजबूर कर दिया जाएगा आपको कि भैया कौन सा सही आंसर होगा कौन सा गलत होगा। इसमें सिर्फ एक ही विकल्प हमें आसान लगा जो 99/100 था कि भैया 0 0 हटा 2 दशमलव यहाँ लग गए, 2 अंक के बाद दशमलव लगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला गया कि भिन्नों का आरोही क्रम है। आरोही का मतलब होता है दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब जैसे 1 2 3 4 ये लिख रहे ना, मतलब ये हमारा क्रम क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है। चलिए दोस्तों पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया गया 2/9, 9 से 2 में भाग करेंगे कितनी बार, 0.0, 9 दूनी 18, 2 0 9 दूनी 18, तो मतलब सबसे पहले आ गया हमारा 0.22। 5/8 को सॉल्व कर लीजिए, 8 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों, दशमलव लगेगा 0 आएगा, 8 6 48, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 5 40, ये हो गया हमारा। 1/3 को सॉल्व कर लेते हैं, 3 से भाग करिए 1 में, 0.0, 3 3 का 9, 3 3 का 9, ऐसे आता रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा 3/4, 3 में 4 से भाग करिए, 4 7 28, 2 0 4 5 20, हमारा आरोही क्रम है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है, 0.22, 0.2 के बाद 0.33, फिर 0.65 और ये 0.75। मतलब सबसे पहले दोस्तों हमारा 9 से 20 में भाग दे रहे थे ना, क्या था ये 2/9, मतलब 2/9 सबसे पहले होना चाहिए। इसके बाद ये था हमारा 1/3, इसके बाद हमारा ये था ये वाला ना 5/8, और लास्ट में था 3/4। देख लीजिए लास्ट में 3/4 किस में दिख रहा है, पहला एक विकल्प है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेगा तो फिर मजा आने वाली है आपको। ठीक है, तो देखिए लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के ऐसे क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाएंगे कि, और आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। अब अगला प्रश्न देखने वाले 11 नंबर। 11 नंबर क्या है दोस्तों, 1/5 भाग 1/5 का ये सरलीकरण आपको बताना है। देखिए एक बात याद रखिए, जहां पर का लिखा रहता है तो का का मतलब क्या होता है, हमारा गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, लिखा है यहाँ पर 1/5 भाग का चिन्ह है, 1/5 का मतलब का की जगह गुणा का चिन्ह 1/5 हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा, 1/5 का की जगह गुणा का चिन्ह 1/5 फिर भागे 1/5। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/5 भाग का चिन्ह ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 1/25, फिर अपॉन में हो जाएगा 1/25 भाग का चिन्ह 1/5। 1/5 है, जब देखिए दोस्तों ये भाग का चिन्ह हटता है, जब गुणा में बदलता तो संख्या पलट जाती, तो ये 25/1 हो जाएगा। ठीक है, अपान में 1/25
जब फिर भाग का चिन्ह हटेगा तो ये उल्टा हो जाएगा। 5 एकम 5 पचाम 25, 5 एकम 5 पचाम 25। तो दोस्त एक ऊपर 5 बचा है कि नीचे से 5 जाएगा ऊपर गुणा में हो जाएगा, तो 5 गुणे 5 ये हो जाएगा 25। हमारे यहाँ पर सी विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। काफी बच्चे लग रहा होगा ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं। तो देखिए यही सब छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करना है। आप जब सबसे हटकर सोचेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ठीक है, पहले 11 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो आप देख रहे होंगे आपको हर एक प्रश्न का हम सोल्यूशन दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि आपको कुछ क्वेश्चंस आते भी होंगे, लेकिन हम सोचते हैं कि कोई कमजोर छात्र अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो उससे मतलब ये ना हो कि यार ये सवाल हमसे लग नहीं पा रहा है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न 12 नंबर, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये भी एक है। यहां पर क्या दे रखा है, 2/3, 3/5, 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर आपको बताना है। पहले हमें सबसे बड़ी भिन्न निकालना है, फिर सबसे छोटी निकालना है। 2/3 भाग करिए 3 से 2 में, दशमलव लगा 0, 3 छक 18, फिर 2 आएगा, 3 छक 18। ठीक है, ये आ गया। 3/5, 5 से भाग करिए 3 में, दशमलव लगा 0, 5 छक 30, कट गया, खत्म। फिर 5/8, 8 से भाग करेंगे 5 में, 0, 8 छक 48, 2 0, 8 दूनी 16। सबसे बड़ी सबसे छोटी, सबसे बड़ी मतलब आ जाएगा, ये आ जाएगा, सबसे बड़ी आ जाएगा हमारा 5/8। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में आप फंसेंगे। ठीक है, यहां पर अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं पहले, नहीं तो फिर कंफ्यूजन आ जाएंगे। यहां पर जैसे था, ठीक है, 8 दूनी 16 था हमारा, 4 0, 8 पंजे 40, कट्टम कट्टम। अब बताइए सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, ये मतलब मानना पड़ेगा। जी हाँ, उत्तराखंड टेट को भैया मानना पड़ेगा कि क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी वो होगी हमारी ये 0.666 वाली, मतलब 2/3 हमारी क्या होगी, ये बड़ी भिन्न होगी। अब छोटी भिन्न की बात आएगी, बोला गया सबसे बड़ी सबसे छोटी। सबसे छोटी तो क्लियर है, 0.6 आएगा, मतलब 3/5। ठीक है, यहाँ पर छोटी भिन्न आ जाएगी 3/5। क्या गजब का क्वेश्चन था। 2/3, फिर दोनों का हमें क्या निकालना, देखिए यहाँ पर बोला गया भिन्न का अंतर, 2/3 माइनस 3/5। सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 5 तिहाई 15, फिर 3 पचे 15, तो 2 गुणे 5 हो जाएगा, माइनस 5 तिहाई 15, 3 गुणे 3, 10 माइनस 9 बचेगा 1/15। अब विकल्प कौन सा है दोस्तों हमारा, ये पहला विकल्प सही है। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि यार ऐसे क्वेश्चंस के भी विकल्प आप लोग सही टिक कर पा रहे हैं। जी हाँ, अभी तक क्या होता होगा कि जब आप ऐसे क्वेश्चन देखते होंगे लगता होगा अरे यार ये क्वेश्चन हमारे लिए नहीं बना है, हो ही नहीं पाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपको उचित भिन्न बताना। देखिए उचित भिन्न वो भिन्न होता है जिसका अंत हर से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ए विकल्प होगा, जिसका अंत क्या होना चाहिए, हर से कम होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए, अंत से छोटा होना चाहिए। एक बार और दोस्त इसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कभी फिर आपको मिल जाए कि जिसका अंत जो है वो हर से छोटा होना चाहिए, मतलब अंत हर से कम होगा तब वो उचित भिन्न होगी। ठीक है, अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहा हमारा कि दो भिन्नों के हर 5 व 7 है, इन भिन्नों का योग 41/35 है और उनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग हमारा 43/35 हो जाता है। तो ये भिन्ने होंगी, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 उत्तराखंड टेट का पूछा हुआ प्रश्न है। तो बताइए कैसे होगा। पहले दो भिन्नों के हर 5 व 7 है, मतलब मान लेते हैं कि दो भिन्न हमारे हैं जिनके अंश क्या है ये हम मानेंगे। माना अंश क्या है हमारे, x और y है। ठीक है, तो इसके हर हमें क्या दिया गया है, 5 व 7 है। तो मतलब एक 5/7 हो जाएगी, x/5 हो जाएगी, दूसरी y/7 हो जाएगी। दो भिन्न हमें पता चल गया और इनका योग, मतलब हमारा x/5 प्लस y/7 का मान दिया गया हमारा 41/35। ये दोस्तों हमारा समीकरण नंबर 1 बनेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे, 7×5 = 35 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर हो जाएगा 7x प्लस का 5y बराबर 41/35।
35 से 35 कटेगा तो हमारा बचेगा 7x प्लस का 5y बराबर 41। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन दी गई है, इन भिन्नों का योग इतना है अगर उनके अंशों को बदल देते हैं। जैसे हमारा दोस्त अंश पहले x बटे 5 था, इधर हम क्या कर देंगे y बटे अगर 5 कर देंगे प्लस y की जगह x कर देंगे x बटे 7। तो इसका दोस्तों जो योग है वो बदल जाता है, 43 बटे 35 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम 7 बचे 35, यहाँ 3 गुणा इधर करिए 7y प्लस का 5x बराबर 43 बटे 35। 35 से 35 कट जाएगा तो हमारा बचेगा कितना, ठीक है 7y प्लस का 5x बराबर 43। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। दो समीकरण हमारे यहाँ पर मिल चुके हैं। ठीक है, तो अब इसको हम आगे कैसे करेंगे, अब ये आपको बताना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से ही ये सवाल हमारा होगा। समीकरण नंबर 2 यहाँ पर लिख लेते हैं जरा इसी के नीचे। देखिए x को पहले लिख लेते हैं हम लोग जरा, 5x प्लस का 7y बराबर 43। ये समीकरण नंबर 2 था हमारा। अब देखिए क्या करना है ना, अब यह तो x के टर्म को एक हमें काटना पड़ेगा तो y क्यों, तो एक काम करते हैं समीकरण नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, 5 से गुणा कर दीजिए। समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से गुणा कर देंगे। जब 5 से गुणा करेंगे अंदर तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35x प्लस का 50 25y बराबर 5 एकम 5 5 चौके 20। इसमें 7 से गुणा करेंगे, 7 पचे 35x प्लस 7 सत्ते 49 49y बराबर 7 त्रिक 21 7 चौक 28 2 30। अब ये करेंगे, इसको हमें पहले घटा लेते हैं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ये कटेगा। ठीक है, तो 49 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा हमारा, 9 में से 5 गया 4, ये 2 24y बचेगा हमारा, ये माइनस का बराबर 301 में से आप क्या घटाएंगे, 205 घटाइए। 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचेगा 9। ठीक है, 96 बचेगा हमारा, तो माइनस का 96, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 96 बटे 24, 24 चौके 96। ठीक है, ये 4 आ जाएगा। तो दोस्त यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया है। जब y का मान हमारा आ जाएगा तो यहाँ से x का मान हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए। किसी भी एक समीकरण को हम लोग देख लेंगे, जैसे कि हमारा समीकरण नंबर 1 क्या था, जैसे या कुछ भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो हमारा y का मान आ चुका है। तो यहाँ पर चलिए, ये समीकरण 1 हमने जो माना था 7x प्लस 5y बराबर 41, तो हम क्या रखेंगे, y की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो 7x प्लस का 5 गुणे 4 बराबर 41। तो दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला 41 बोला था ना, ये तो ये हो जाएगा 7x बराबर 41 माइनस का 5 चौके 20। तो यह हो जाएगा 7x बराबर हमारा 21, या x का मान यहाँ से आ जाएगा 3। x का मान 3 आ गया, y का मान 4 आ गया। तो ठीक है, पहला अंश क्या था हमारा, ये था ना, x से हम क्या रख देंगे, 3 बटे 5 हो जाएगा, y की जगह 4 बटे 7 हो जाएगा। 3 बटे 5 4 बटे 7, यही हमारा आंसर हो गया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का भैया विकल्प नंबर 1। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आप लोग देख रहे हैं ना, तो ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए, तब जाकर दोस्तों आपका सुपर टेट, यूपी टेट या सी टेट, रीट एग्जाम, पंजाब टेट या कोई भी टेट का पेपर आपका निकलेगा। अगर आपकी तैयारी इस लेवल की होगी ना, तो फिर आपको तो भैया फेल करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। 2 सही 1/4 प्लस 3/4 का मान आपको बताना है। 4 दूनी 8, 8 1 9 हो जाएगा, 9/4 प्लस का 3/4, 9 3 12 हो जाएगा, 12/4, 4 3 12। गजब यार, 3 आ गया आंसर। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। ये यूपी टेट का क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन देखते बच्चों का दिल गदगद हो गया होगा कि यार इतना आसान क्वेश्चन। आज का अगला प्रश्न है 16 नंबर। भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। अब देखिए, आप किसी एक को भैया ए को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 3/8 लिखा है। 3/8 का मतलब क्या हो गया, 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आप बताइए, दशमलव लगाएंगे 0, 8 त्रिक 24, 6 0, 8 सत्ते 56, 4 0, 8 पंजे 40, तो 0.375 एक ही हो गया हमारा। उसके बाद क्या है हमारा 5/6, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 5 में 6 से भाग करेंगे, दशमलव लगेगा 0, 6 8 48, 2 0
6 त्रिक 18, 2 जीरो तो आ जाएगा 0.833, 2 हो गया। उसके बाद क्या था आगे, 2/3, 3 से भाग करेंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18 ये आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा 5/9 है, 9 से भाग करेंगे कैसे आएगा, 5 में भाग करिए दे रहा है 0, 9 पचे 45, 5 जीरो फिर 9 पचे 45, ये आ गया। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। सबसे छोटा दोस्तों हमारा क्या रहेगा, ये 0.37, फिर 0.55, 0.66, 0.8, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले हम 3/8 लिखेंगे, उसके बाद ये 5/9, फिर लिखेंगे 2/3, लास्ट में आएगा 5/6। जरा देखते हैं कौन सा क्रम मैच कर रहा है। 3/8 पहले में किसमें, 5/9, 2/3, 5/6। ये हमारा दोस्तों विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न अगर आपको पेपर में दिख जाए तो फिर मजा ही मजा है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन उतना भी नहीं लग रहा है, 2 मिनट तक का समय लगेगा आपको, या अगर प्रैक्टिस अच्छी तो 1 मिनट में भी काम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम कर दिया जाए तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। भिन्न का मान आपको बताना है। ठीक है, माना भिन्न दोस्तों हमारी क्या है, माना भिन्न हमारी क्या है, x/y। क्वेश्चन में बोला गया भिन्न के अंश को 20% कम कर देना है, मतलब x का 20% कम मान लेते हैं, 100 में से 20 घटा के, 20% है तो 100 से भाग भी करेंगे, ये कर लिए। और हर को 10% बढ़ा दीजिए y में, मतलब 100 में हम क्या करेंगे, 10 को जोड़ देंगे भागे 100, जोड़ देते तो इसका मान क्या हो जाता है, 16/55 हो जाता है, 16/55। 100 में से 20 गया, 80 बचा। ठीक है, 80 x/100 अपान में दोस्तों बचेगा यहाँ पर 100 में से 10 जोड़ेंगे 110, y/100 बराबर 16/55। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा, 80x/110y बराबर 16/55। ठीक है, 16/55। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर देखिए दिक्कत होगी। अब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x/y बराबर 16 गुणे 110 अपान में ये 55 है, गुणे में इधर 80 आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 11 कम 11, 11 पच्चे 55, बचेगा हमारा 3/5। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, 8 दूनी 16 था ना, तो यहाँ 3 नहीं बचा था, यहाँ पर 2 बचा था, तो ये बचा हमारा 2/5। तो जरा देखते हैं विकल्प में भैया कहीं 2/5 दिख रहा है, ये आ गया। तो हर एक क्वेश्चन अच्छे हैं, आप देख रहे होंगे। थोड़ा सा देखिए, हो सकता है आपको नींद आने लगी हो इतनी लंबी वीडियो देख के, लेकिन देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे नींद आ सकती है, यूपी टेट का क्वेश्चन है ये, अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर दिक्कत है आपके। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। अब 4 विकल्प है, आप देखिए ऐसे तो तुक्का मार नहीं सकते, चलिए तुक्का मार सकते हैं तो तुक्का मारिए। आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा सही लग रहा है। सबसे बड़ी भिन्न, पहले 2 से भाग करेंगे, इसमें 3 में कितनी बार जाएगा, गजब यार, ये तो सही है हमारा। 2 एकम 2, 1 आएगा दशमलव लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर दशमलव नीचे नहीं लगता, ऊपर लगेगा, 2 पंजे 10 कट गया, 1.5 आ गया ये, मतलब 3/2 का मान हमारा 1.5 है। अगला 4/3, 4 में 3 से भाग कर देंगे तो कितनी बार, 3 एकम 3, दशमलव लगेगा 0, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, ये आ जाएगा। ये किसका था हमारा, 4/3 का मान। उसके बाद 5/6। ठीक है, ये तो कोई मतलब नहीं, 0.0, 6 48, मतलब ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये छोटी है। 9/7, 9 7 से भाग करिए, 9 में देखिए, ठीक है, कितनी बार जाएगा, तो दशमलव कहाँ लगेगा, पहले 7 एकम 7, 2 दशमलव लगेगा, 0 बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14, फिर 6 0, 7 8 56, 1.828, 1.33 है ये,
1.5 है। बताइए कौन सी बड़ी संख्या हो गई? 1.5 बड़ी होगी, 3/2। 18 का हमारा जो होगा सही आंसर होगा सी विकल्प होगा। ठीक है, तो पहले 18 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अब कंप्लीट हो रहे हैं। तो आप लोग के देखिए कितने आंसर आ रहे हैं ये भी मैटर करता है। अगर आपने 18 में से अब तक कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन सही किया तो फिर मान सकते हैं कि आप लोग की पढ़ाई एवरेज चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। अगर आप 10 से भी कम में चल रहे हैं तो फिर देखिए तैयारी की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको भी। तो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, यदि दो भिन्नों का गुणनफल हमें दिया गया है और उनका भागफल भी हमें दिया गया है तो उनमें से बड़ी भिन्न हमें बतानी है। तो दो भिन्नों की जब बात हो जाए तो मान लेते हैं हमारी जो पहली भिन्न है वो a/b है और दूसरी भिन्न हमारी c/d है। अगर उनका गुणनफल मतलब a/b इंटू में c/d का मान अगर हमें 14/15 दिया गया है, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। उनका भागफल मतलब a/b भाग करेंगे c/d से, तो ये मिला है हमें 35/24। ये ऊपर डी चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा आगे a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी बराबर 35/24। ये समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 कर देंगे। करिए जरा, ऊपर यहाँ पर था ए इंटू सी अपॉन बी डी, देखिए यहाँ पर ये है। और समीकरण 2 में क्या है हमारा, ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी, ठीक है, बराबर 14/15 गुणे में 35/24। ठीक है, तो ये सी से सी कट गया और क्या कटेगा हमारा, इसको जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो समीकरण एक था ना 1, तो यहाँ पर ए सी अपन बी डी था, हमने क्या लिख लिया ए सी अपन बी सी, ये गलत लिख दिया है। ये बी डी होगा तो ये डी से ये डी कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा ए इंटू ए, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर अपन नीचे बी इंटू बी, ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा 14 गुणे 35 अपान में 15 गुणे 24। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 2 से भाग करिए 2 सत्ते 14, ये 12 बार बचेगा। ठीक है, तो कैसे कटा, 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15, 2 से भाग किया 12 बार में, ये 2 से भाग करेंगे तो 7 बार में जाएगा ना, 2 सत्ते 14, 7 गुणे 7 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 49 अपान में आ जाएगा 12 तिहाई 36 बराबर ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, या ए अपान बी की वैल्यू हम सिर्फ निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा ना 49/36, जब ए अपान या तो बी का मान जो आएगा हमारा 7/6 आ जाएगा। हमें ए अपान बी का मान पता चल चुका है। अब बी अपान सी का मान देखिए, हमने दो संख्या मानी थी ना, ये आ गया हमारा 7/6। सी अपान डी का मान कैसे निकाल लेंगे ये, तो समीकरण 1 में यहाँ पर 7/6 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 7/6 इंटू सी अपान डी बराबर हो जाएगा 14/15, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6, 2 से नहीं 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 गुणे 2 इधर करेंगे तिर्यक हो जाएगा तो 4/5, तो हमारा सी अपान डी का मान जो आ जाएगा वो 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए कौन सी बड़ी भिन्न होगी, 4/5 बड़ी है कि 7/6? सिंपल सी बात है, 7/6 बड़ी दिख रही है आपको, तो इसका बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा हिम्मत चाहिए करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर समय भी लग रहा है, दोनों चीजें ना। यूपी टेट में ये पूछा गया प्रश्न है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं कि जो पेपर में आता ना हो, 2016 में ही ये क्वेश्चन आया था। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें से आप में से कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। यूपी टेट 19 दिसंबर 2016 को पूछा गया प्रश्न है। 4 विकल्प है, आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। सभी में 1/2 दिया गया है। देखिए सी विकल्प तो बिल्कुल बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपको संख्या बराबर लग नहीं रही, 1/2 की पावर 1/2 है, 1/3 की पावर 1/3। ठीक है, तो इसको तो हम कट कर देते पहले। अब ये पहले और दूसरे में ही कोई सही आंसर होगा। जो दोस्तों इसका ये दिया गया है ना, इसकी घातें दी गई हैं। ठीक है, 1/2 और 1/3। ठीक है, तो ये 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। जब क्या करेंगे 1/2 ऐसे लिखा, 2 और 3 का एलसीएम हमारे निकालेंगे, 2 और 3 का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा ना। 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 3 रहेगा, 3 से भाग करेंगे 1 × 1, 2 गुणे 3 बराबर 6, एलसीएम आ गया। तो जब
2 से 6 में भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, तो ऊपर बचेगा 3/2, 3 बटे मतलब 6 बचेगा। एलसीएम हमने निकाल लिया ना, ठीक है। इसी को हम लोग कर रहे हैं कोशिश करने की। फिर जब इसमें भाग करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, तो ऊपर बचेगा हमारा 2/6, 1/3 की पावर ऐसे। कितना हो गया? तो देखिए स्टेप बाय स्टेप करने का प्रयास करेंगे तभी हम इसका आंसर निकाल पाएंगे, डायरेक्ट तो आंसर आएगा नहीं। तो अब क्या करना है, तो इसका मतलब ये हो गया, जो ऊपर हमारे 3 घाते दिख रहे हैं, तो इसको 1/2 की घाते अगर हम 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की घाते 3 और पूरी की घाते 6। फिर यहाँ 1/3 की घाते इसको 2 लिख सकते हैं और पूरी की घाते 1/6, ऐसे जो लिखा है वही, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/8 की पावर 1/6, ऐसे बढ़ेगा चिन्ह 1/9 की पावर 1/6, ठीक है। तो यह 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 3, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जो लिख सकते हैं वही लिखा जा रहा है, ठीक है। और पूरी घाते 1/6 है, इनटू में 1/3 का ये स्क्वायर है, पूरी घाते 1/6 है। अब जरा क्या करेंगे, जो ये दोस्तों हमारे 2 की घाते 3 दिख रहा है, जो 1/6 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो कितना आ जाएगा जरा देखते हैं। इनटू में ऐसे 1/3 का स्क्वायर है, इसमें 1/6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब 1/2 की पावर 1/2, ठीक है। इनटू में 1/2 3 6, 3 की पावर 1/3। तो ये हमारा आ गया वही 1/2 की पावर टोटल 1/2 लिख सकते हैं, इसको 1/3 की पावर 1/3, ठीक है। ये हमारा विकल्प दिया गया था और यही विकल्प दोबारा से हमारा आ गया, ठीक है। तो ऐसा करने पर हमें ये मिल रहा है। तो मतलब ये है कि अब हमारा कौन सा कथन सत्य है, तो ये हमारा ए वाला विकल्प यहाँ पर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग आपको, प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर यूज करना पड़ेगा कि कैसे किस प्रश्न का हम हल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब यूपी टेट में इतने आसान प्रश्न नहीं पूछे जाते कि देखते ही आप टिक मारते हैं। अब आपको दोस्तों अवरोही क्रम का विकल्प चुनना है। अवरोही का मतलब होता है जैसे 5 फिर 4 फिर 3, मतलब बड़े से छोटे के क्रम में, ठीक है। तो ये कैसे हम पता करेंगे कौन बड़ा कौन सा छोटा, पहले किसी भी एक विकल्प को पकड़ लीजिए। जैसे पहला विकल्प है 3/4 है, 4 से भाग करेंगे, 3 में कितनी बार जाएगा देखिए 0.0, 4 सत्ते 28, 2 आया, 0 बढ़ाएंगे 4 पंजे 20, तो इसका मान आ गया 3/4 का 0.75। 2/3 का मान निकाल लीजिए, 3 से भाग करेंगे 0.0, 3 छंग 18, फिर 2 0, 3 छंग 18, इसका मान आ जाएगा 0.66। 9/16, देखिए ये सब आपको करना पड़ेगा वहां पर, नहीं तो देखिए आपसे आंसर नहीं आने वाला। 0.0, 16×5 = 80, ठीक है, 1 आ जाएगा। 16×6 = 96, ये आ जाएगा 0.56। लास्ट में 5/12 है ना, भाग करके देखेंगे 12 से, 12×4 = 48, ठीक है। 12 कम 12, 0.41। अब बताइए सबसे बड़ा पहले क्या दिख रहा है आपको, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर दिख रही है 0.75, फिर 0.66, फिर 0.56, फिर 0.41। अब इसका मान देख लीजिए, 75 का मान कितना है हमारा 3/4, 66 का मान है 2/3, फिर 9 बटे कितना है 9/16, फिर लास्ट में 5/12। अब जरा विकल्प देख लेते हैं हम लोग कौन सा सही है, 3/4, 2/3, ठीक है। तो दो ही विकल्प में 3/4 से शुरुआत है पहले, फिर उसके बाद 9/16, 5/12, हमारा यहाँ पर ए विकल्प ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आते वो हम आपको बता रहे हैं, और कोचिंग में आप लोग जाएंगे तो वो क्वेश्चन बताया जाएगा जो क्वेश्चन पेपर में आते ही नहीं। फिर 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह न्यूनतम भिन्न क्या है जिसमें आप इससे घटाने पर एक पूर्णांक परिणाम देगा। न्यूनतम भिन्न हमें बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, मतलब देखने में कितना कठिन लगता है लेकिन होता कितना आसान है। 4 से ही 3/7 लिखा है,
माइनस का 3 सही, 5/9 लिखा है, प्लस का 11 सही, 5/21 लिखा है। इसमें एक काम कर सकते हैं हम लोग, पहले तो या तो 7 चौक 28, 3 31 ऐसे करके भी कर सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 + 3/7 माइनस का, ठीक है। जैसे देखिए जो लिखा जाता है वो हम आपको तरीका बता दे रहे हैं। अगर आपको तरीका पता होगा तो फिर आपसे कभी लाइफ में गलती होगी नहीं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -3 माइनस का 5/9 प्लस का 11 प्लस का 5/21। आप 4, 3 और 11 इसको एक तरफ लिख लेंगे, 4 माइनस का 3 प्लस का 11, ठीक है, प्लस का इधर लिखेंगे 3/7 माइनस का 5/9 प्लस का 5/21। इतना सॉल्व कर लेंगे। 4 में से 3 गया 1, 11 और 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस का 7 9 21, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम लोग, जरा साइड में 7 9 और 21 का एलसीएम निकाल देंगे। 3 से भाग करिए पहले, 7 3 3 का 9, 3 7 21, फिर 3 से करेंगे 7, 3 एकम 3 7 आ जाएगा, लास्ट में 7 से भाग करेंगे 1 1 1, तो मतलब 3 गुणे 7, 3 3 का 9, 9 7 63, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो यहाँ नीचे एलसीएम 63 कर देंगे, 7 9 63, तो 3 गुणे 9, 9 3 27, माइनस 9 7 63, तो 5 गुणे 7, 7 5 35, 21 तिहाई 63, 5 तिहाई 15, तो 12 प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। 27 और 15 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा 42, और 35, 42 में से 35 घटेगा, बचेगा 7, ठीक है, बचेगा 63। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दोस्तों हम आपको करके दिखा रहे हैं। 7 एकम 7, 7 9 63, तो 12 प्लस 1/9। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, पहले रुकिए, इतना आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या बताना था, इनमें से घटाने पर एक पूर्णांक परिणाम देगा, क्या घटाते हैं। अगर 1/9 इसमें से घटा देंगे तो हमारा क्या 12 बच जाएगा ना, ये सही रहेगा ना। तो क्या घटाने पर पूछा था, तो ये हमारा सही आंसर होगा डी विकल्प, 1/9। तो ये प्रश्न भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। तो बधाई हो, हर एक क्वेश्चन के साथ हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हुए 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। 23 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 तथा 7/8 के बीच में नहीं है। आपको बताना है जो संख्या नहीं है। -5/6 का मतलब 6 से भाग करके, अब हम लोग चेक करेंगे इसको कैसे करेंगे। -5/6 का मतलब है 6 से भाग दीजिए आप लोग, दशमलव लगेगा, 6 8 48, 2 0, 6 3 18, मतलब ये लिखा है माइनस का 0.83। दूसरा 7/8 के बीच में नहीं ना, ये 8 से भाग करेंगे, 7 में दशमलव लगेगा, 0 आ जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 64, 6 बचेगा यहाँ 0, 8 7 56, मतलब ये प्लस का आ जाएगा 0.87। अब हमें बताना है कि इनमें से इनके बीच में मतलब कौन सी संख्या नहीं है, ठीक है। तो अब आपको इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। पहले 12/11 लिखा है, 12/11 है ना, भाग करके देखिए, दशमलव लगा, 0 आ गया, 12 9 108, 2 ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा दोस्तों हमारा माइनस का 0.91। अब आपको बताना था कि इसके बीच में कौन सी संख्या नहीं है। जो ये दोस्तों माइनस का आ रहा है, ये संख्या दोस्तों इससे भी छोटा है, -83 से। तो सिंपल सी बात है, तो हमारा सही आंसर ए विकल्प हो जाएगा। लेकिन एक और हम आपको करके दिखा दे रहे हैं, जैसे 5/6 लिखा है या 3/4 लिखा, चलिए ये करके बता दे रहे हैं। तो जब 4 से भाग देंगे आप तो कितनी बार जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 आ जाएगा, 4 7 28, 2 0 4 5 20, तो ये आएगा दोस्तों माइनस का 7.75। जो ये संख्या आएगी ना, ये जो देख रहे हैं इससे बड़ी है। जो माइनस का 0.75 लिखा है, ये 0.83 से बड़ी संख्या है, छोटी नहीं है, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए बड़ी हो रही है, ठीक है। तो ये इसका जो सही आंसर है वो हमारा ए विकल्प है। ये हमने आपको पहले क्लियर कर दिया। तो देखिए जब आप लोग करना सीख जाएंगे क्वेश्चन के आंसर ना, फिर देखिए आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए दिक्कत आपको तभी तक आती है जब तक आप लोग करने का प्रयास नहीं करते हैं। जब
एक बार आप लोग क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं ना, फिर तो कभी दिक्कत आती ही नहीं है। तो देखिए ठीक है, इसी तरह आप लोग प्रश्न करने का प्रयास करेंगे, आंसर निकालेंगे। अब चलिए दोस्तों, इसका फिलहाल सही आंसर हमें पता चल चुका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है कि -5/7 में क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो। सीटेट में पूछा गया प्रश्न है 2015 में। मान लेते दोस्तों -5/7 में हम क्या घटा देते हैं, x को घटा देते हैं, तो हमें मिलता है -2/3। बस इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। -x को इधर राइट साइड और ये 2/3 को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो क्या होगा, -5/7 जब इधर ये आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2/3, ये -x इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 7 त्रिक 21, ठीक है, या तिरक गुणा करिए 3 × 5, यहाँ हो जाएगा -15, 7 × 2 7 दूनी 14, अपान में 7 × 3 21 बराबर x। 15 में से 14 घटेगा, बचेगा -1/21 बराबर x। ठीक है, तो बस हो गया हमारा। विकल्प नंबर आप भी देख सकते हैं, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आ रहे हैं, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन कहेंगे हम। 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, संख्या दी गई है -11/20, 7/-15, 17/-30 और 3/-10 को अवरोही क्रम में किस प्रकार लिखा जा सकता है। अवरोही का मतलब होता है दोस्तों, जैसे 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, मतलब बड़े से लेके छोटे में। ठीक है, सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। ठीक है, तो ये तरीका आप समझ गए कि अवरोही में लिखा कैसे जाता है। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम जो ये हमारा हर है, एक में 20 दिया है, 15, 30 और 10, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। 20, 15, 30 और 10। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे, 10 बार जाएगा, ये 15 रहेगा, ये 15 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। ठीक है, 2 से एक बार और भाग करेंगे, 2 पंजे 10, ये 15 रहेगा, हमारा 15 रहेगा, यहाँ आएगा 5। अब इसको एक काम करते हैं, रुकिए 1 मिनट। अब हम 3 से भाग करते हैं, ये 5 रहेगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, ये 5 हो जाएगा। फिर लास्ट में हम इसको 5 से भाग देंगे, 1 1 1 1। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 करने पर कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। ठीक है, हमारा एलसीएम 60 आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट था, एलसीएम हमें निकालना। जब हमारा एलसीएम 60 आ चुका है, तो यहाँ देखिए 60 लिखेंगे, 20 क्या है 60, 20 से 60 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा तो 11 × 3 हो जाएगा, 11 3 33। इसमें भी 60 नीचे लिख लेंगे। ठीक है, 15 चौके 60, 7 चौके 28 हो जाएगा। ये भी सब करना आपको आना चाहिए। 30 दूनी 60 होता है, तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, 34/7। फिर उसके बाद हो जाएगा 10 छंके 60, तो 3 छंग 18/60। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब आपको इसको बड़े से लेके छोटे क्रम में लिखना है। सबसे पहले सबसे बड़ा क्या आपको दिख रहा है बताइए। इसमें सबसे बड़ा होगा जिसमें माइनस सबसे कम हो। ठीक है, तो माइनस सबसे कम -18/60, ये हमारा सबसे बड़ा होगा। तो मतलब सबसे पहले हमारा क्या होगा, -3/10। फिर उसके बाद ये होगा हमारा 28 ना, -28/60 का मतलब है 7/15। फिर उसके बाद क्या था, 33/60 मतलब -11/20। और लास्ट में आ जाएगा हमारा 34/60 का मतलब है 17/-30। देख लेते विकल्प में कौन सा मैच कर रहा है। -3/10, 7/-15, 11/20, 17/30, ये वाला विकल्प नंबर भी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखिए क्वेश्चंस को करने का तरीका अगर आपको पता चल गया ना, तो आपको मतलब कोई दिक्कत होनी नहीं। एक बात और आपको बता दें, -100 बड़ा है या -1, आप बताइए। देखिए दोस्तों, -100 का मतलब है कि आपके ऊपर अगर 100 रुपये का उधार है, तब ज़्यादा दिक्कत में आप है कि 1 रुपये का। तो जिसके ऊपर 100 रुपये का उधार, वो ज़्यादा गरीब हुआ ना, तो वो ज़्यादा छोटा हो गया। तो ऐसा कभी दिखे तो इसमें -1 क्या है, बड़ा है किससे, -100 से। इसको जरा ध्यान रखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा देखना है आप लोग को। वैसे आप लोग को उम्मीद करते हैं आता होगा। ठीक है, तो वैसे भी हम बेसिक से समझा रहे हैं आप लोग को, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। 25 हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन कुछ वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है जैसा भी हमने देखा था।
-5/7 में क्या घटा दिया जाए कि -1 प्राप्त हो। देखिए सेम टू सेम है ना। इसमें मान लेते हैं कि -5/7 में अगर हम x को घटा देते हैं तो हमें मिलता है -1। x को उधर ले जाइए, -1 इधर लाइए, तो हो जाएगा -5/7 प्लस में 1 बराबर x। कुछ नीचे नहीं तो एलसीएम 7 हो जाएगा, तो ये -5/7 प्लस के ऊपर 7/7 हो जाएगा बराबर x। जोड़ लेंगे, ये नीचे ये है -5 प्लस 7 बराबर x। 7 में से 5 घटेगा 2 बचेगा, 2/7 बराबर x। तो विकल्प जल्दी से देखते हैं, ये हमारा सी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो देखिए हर एक क्वेश्चन को करने का अलग अलग तरीका है। फिर अगला प्रश्न आता है कि एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके हर और अंश का योग 91 है। ठीक है, इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर होगा ये बताना है। हर और अंश में याद रखना है, मान लेते कोई दोस्त तो भिन्न है जिसका अंश हमारा x है, तो उसका हर कितना हो जाएगा, इसके हर और अंश का योग 91 है। अगर देखिए माना अंश हमारा x है तो हर क्या हो जाएगा बताइए, तो हर हो जाएगा हमारा 91 ना, ये बोला गया था यहाँ पर 91 माइनस एक्स। ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया तो समझ लीजिए आपसे इसका आंसर अब निकल आएगा। ठीक है, तो अगर हम हर और अंश को जोड़ देंगे तो हमारा योग 91 आ जाएगा। देख लीजिए चाहे यहाँ पर 91 माइनस एक्स प्लस एक्स जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 91 बचेगा ना, तो ये हमारा हो भी गया। तो इसका मतलब हर और अंश का योग 91 है और जो भिन्न है 5/8 के तुल्य, मतलब अंश ऊपर ये हो गया, हर हमारा 91 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 5/8 के ये तुल्य। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे तिर्यक गुणा करके, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। हमें x का पहले मान निकालना, पहले इधर तिर्यक गुणा करेंगे, 8 इंटू ऐसे ऐसे करना होता है, तो ये हो जाएगा 8x बराबर 91 गुणे 5 करेंगे, 5 एकम 5, ठीक है, 5 9 45 माइनस का 5x आएगा। ठीक है, ये 5x इधर आ जाएगा तो 5x और 8x जुड़ जाएगा, 8x प्लस का 5x हो जाएगा बराबर 455। 13x बराबर 455 या x बराबर आ जाएगा 455/13। भाग करेंगे, 13 3 39, 13 5 65, तो x का मान हमारा आ जाएगा 35। तो जो हमने अंश माना था वो कितना आ गया हमारा 35 आ गया। हर कितना हो जाएगा 91 माइनस 35 घटा लेंगे, कितना आएगा, 11 में से 5 गया 6, ठीक है, यहाँ बचा 8 में से 3 गया 5, हमारा अंश ये आ गया है। इसके हर और अंश में क्या अंतर होगा, मतलब 56 ये हमारा हर है, अंश कितना है 35। ठीक है, अगर हम 56 में से 35 घटा देंगे तो कितना बचेगा बताइए, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 21। तो ये हमारा बी विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। तो देख सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग बिल्कुल लास्ट टाइम उम्मीद कर रहे हैं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो अच्छे से तैयारी करिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको सुपर टेट, यूपी टेट, राजस्थान टेट, पंजाब टेट, चंडीगढ़ टेट, हरियाणा टेट, हर टेट में आपको काम आने वाला है। ठीक है, देख सकते हैं ये सी टेट का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न 28 नंबर क्या है, निम्न भिन्नों में से कौन सी भिन्न 1/2 से बड़ी तथा 3/4 से छोटी है। इसको भाग करके चेक करेंगे। 1/2 का मतलब दोस्तों हमारा कितना होगा, जरा देखिए, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 से भाग करिए 1 में, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 5 बढ़ जाएगा ना, कट गया, तो इसका मतलब है 0.5, मतलब 0.5 से भिन्न बड़ी होनी चाहिए। और 3/4 में भाग करके देखिए जरा, 4 से भाग करेंगे, दशमलव लगेगा 0 आएगा, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, ये कट्टम कट्टम, तो आए 0.75। तो हमें ये बताना है कि 0.5 से बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए, ऐसा 0.5 से ऐसे बड़ी होनी चाहिए और 0.75 से छोटी होनी चाहिए, मतलब इसके बीच में क्या आएगा। अब चलिए अभी हम लोग करके देखेंगे, पहले 3/8 है, इसको भाग करके देखा जाए, 3/8 ना,
3/8 का मतलब क्या होगा, 8 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा जरा, दशमलव लगेगा 0, 8 त्रिक 24 या 6, ठीक है। और उसके बाद कितनी बार जाएगा, 7 बार, 8 सत्ते 56, 4 आ गया, 8 पंजे 40, 0.375। तो एक एक करके दोस्तों इसको हम लोग चेक करेंगे, तभी जाकर हमें फाइनल आंसर मिलेगा। पहले एक बार जरा समझिए, जैसे हमने भाग किया 8 से तो 0.3 आ गया, तो ये 0.5 से छोटा हो गया ना, तो इसको कोई करने का मतलब नहीं था आगे, एक ही बार में आपको क्लियर हो गया कि भैया ये तो आंसर में नहीं होगा। अब दोस्तों जैसे 4/5 लिखा, भाग करिए 5 से, 4 में कितनी बार जाएगा, 0.0, 5/40, ये 0.8 आ गया, मतलब 0.75 से बड़ा है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, मतलब ना तो ये होगा ना तो ये होगा। अब जरा 40 से भाग करके हम लोग चेक करेंगे, देखिए जब तक भाग करके आप चेक नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर होगा नहीं, ठीक है। 31 में करेंगे, दशमलव लगेगा 0 आ जाएगा, 4 सत्ते 28, ठीक है। 0, 11 में से 8 गया 3, ये कट गया, इधर 0 आ जाएगा, फिर 4 सत्ते 28, 280, तो 0.77 देख रहे हैं, 0.75 से ये बड़ा हो गया, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। तो पहले 3 विकल्प तो हमारे नहीं होंगे, ये बात हमें क्लियर हो चुका है। ये हमें दिया गया, उसके बाद 9/20। अब इसको करके जरा देखिए, भाग करिए 9 में, दशमलव लगेगा 0, 20 चौके 80, ठीक है, घटने पर 10 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, 20 पंजे 100, ये भी छोटा हो गया, तो ये भी नहीं होने वाला। अब 210 से भाग करेंगे 7 में, कितनी बार जाएगा, दशमलव लगेगा 0 आएगा 7 बार, ठीक है, ये जाएगा। तो हमारा सही आंसर कितना आ गया दोस्तों, 7/10। सोचिए, इतना अच्छा क्वेश्चन था ये। अब ऐसे प्रश्न को एक काम और आप लोग करेंगे कभी कभी, जब आप विकल्प देख रहे होंगे ना, तो देखिए आज आपको हमने एक एक करके दिखा दिया कि आपको दिक्कत कभी फ्यूचर में ना हो, नहीं तो कहेंगे सर जी आपने डायरेक्ट आंसर बताया। जैसे अगर आपको 7/10 दिख रहा है, तो इसका मतलब सीधे आपको समझ में आ रहा है कि ये इसका आंसर होगा 0.7, और जो 0.7 है ये 0.5 से बड़ी, 0.75 से छोटी है, ठीक है, ये बीच का हो गया यहाँ पर। तो ये प्रश्न अच्छा क्वेश्चन था हम कहेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो हमारा 29 नंबर प्रश्न क्या रहा है, इसको देखते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अब आपके सामने 4 विकल्प है, जब 100 से इसमें आप भाग करेंगे तो आ जाएगा ये 0.99, ठीक है। अब कौन सी भिन्न छोटी है, उसके लिए हमें भाग करके ही चेक करना पड़ेगा, और कोई विकल्प आपके पास नहीं है। या तो आपको पहले से भैया आंसर पता हो तो एक अलग बात है। 69 से भाग करेंगे 68 में, कितनी बार जाएगा, दशमलव लगेगा 0 आ जाएगा, ये जाएगा 9 बार, 9×9 = 81, ठीक है। एक सेकेंड 9×9 = 81 का 1, 9×6 = 54, 54 और 8 जोड़ देंगे तो 62, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 10 में से 1 गया 9 बचेगा, 7 में से 2 गया 5 बचेगा, ये कट्टम कट्टम, फिर 0 आ जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये दोस्तों तकरीबन देखिए, अब 9 बार तो जा नहीं पाएगा, 6 ये आ जाएगा 8 बार, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करने पर हमारा आ रहा है 0.98। भिन्न हमें छोटा बताना था, ठीक है, इसका मान बड़ा है, इसका मान उससे कम। अब 25 से भाग करेंगे 24 में, दशमलव लगेगा 0 आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये भी हमारा 9 बार जाएगा। पहले 9×5 = 45, हासिल 4, 9×2 = 18, 4 = 22, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। 3 में से 2 गया 1, कट्टम 0, ये 6 बार जाएगा, ये कट जाएगा ना, इसका मान आ गया 0.96। देखिए कितना करीबी मामला चल रहा है। अब दोस्तों लास्ट में हम 11 से भाग करके भी चेक कर लेते हैं। 10 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, दशमलव लगेगा 0 आ जाएगा, 11×9 = 99, एक बचेगा, 9 में से 9 गया 0 0, ये सब हो जाएगा, ठीक है। ये 9 बार गया था ना, तो यहाँ 0 आ जाएगा एक। फिर देखिए दोस्तों यहाँ भी भाग तो जाएगा नहीं, एक और 0 यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ एक और 0 होगा, फिर 11×9 = 99। तो अब आपको आंसर यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि आंसर होगा क्या। तो इसका मान आ गया 0.909,
तो देखिए सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, सबसे छोटा आपको जो दिख रहा है 0.90, 9 मत लगाइए इसको ऐसे, ठीक है। तो अब आपको ये दिख रहा होगा ना, सबसे छोटा यही है, क्योंकि ये 0.99, 0.98, 9690। तो देख सकते हैं कितना करीबी मामला था इस प्रश्न में, मतलब आप तुरंत इसको गेस नहीं कर सकते थे कि कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, 29 क्वेश्चन हो गया। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 57.12% की तुल्य भिन्न होगी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, लिखा है 57.12%। देखिए जब परसेंटेज का चिन्ह हटता है तो क्या होगा, बटे में 100 आ जाएगा। तो 57.12 अपान में 100 आ जाएगा। ये जब दशमलव इसको भी हटाएंगे, ये वाला दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5712/1 2 3 4। ठीक है, अब आपको आंसर बताना, इसमें से 4 विकल्प है। ठीक है, अब बताइए किसमें ऐसा आने वाला है। या दोस्तों दशमलव इसमें लगाना चाहेंगे तो कैसे लग जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर 0.5712। ठीक है, अब जरा इसमें देखिए चारों विकल्प हैं, अगर इसमें इसको भाग देंगे तो क्या ये आएगा, या इसमें इसको भाग देंगे तो ये आएगा। अगर हम 625 से 357 में भाग दें, 3 5 7 में भाग दें, कितनी बार जाएगा बताइए, दशमलव लगेगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये पहले 5 बार इसको ले जाते हैं। 50 25 का 5, 5 दूनी 10, 2 12, 5 छंग 30, 1 31। यहाँ बचेगा 5, यहाँ 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, ये कट गया, एक जीरो आ जाएगा। अब इसको 7 बार लेकर जाकर देखते हैं। 7 पच्चे 35 का 5, 7 दूनी 14, 3 17, 7 छंग 42, 1 43। यहाँ बचेगा 5, 15 में से 7 गया, 1 सेकेंड, 10 में से दोस्तों 5 गया 5, या 14 में से 7 गया 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में से 3 गया 0, ये 0। फिर यहाँ दशमलव लगाइए तो यहाँ एक 0 और आ जाएगा, तो यहाँ एक बार अब जाएगा, ये हो जाएगा 625। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, और यहाँ एक आ जाएगा, यहाँ एक और 0 लग जाएगा। तो अब ये कितनी बार जाएगा, अब इसको 2 बार लेकर जाकर देखते हैं। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छंग 12। यहाँ पर हमारा 2 गुणे 5 किए थे तो 2 पंजे 10 था ये दोस्तों। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 5, देखिए पूरा पूरा आ गया। एक सेकेंड, देखिए हम लोग जल्दबाजी कर देते, कितनी गलती करते हैं। तो देखिए 2 का गुणा इसमें किया, 2 पंजे 10 का 0, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छंग 12। ठीक है, ये 12 था ना पूरा, तो ये पूरा हो गया, ये पूरा पूरा कट्टम कट्टम हो गया। तो हमारा कितना आ गया, 0.5712। ये देखिए अभी हमने यहाँ पर भाग किया था ये, तो इसके समतुल्य कौन सी हो जाएगी, ये हमारा बी विकल्प होगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको भाग करके चेक करना पड़ेगा पेपर में, देखिए कोई और विकल्प नहीं है। तो देखिए थोड़ा सा आपको समय लगेगा। ठीक है, तो यही है, आज आप प्रैक्टिस करेंगे तो फ्यूचर में आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट, 30 नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर कि दो भिन्नों का गुणनफल दिया गया है 14/15 और उनका अनुपात दिया गया है 35/24। तो बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है, दो भिन्नों का गुणनफल। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न हम कहेंगे, ऐसा क्वेश्चन तभी हमने देखा था। तो मान लेते भिन्न हमारी कौन कौन सी है। मान लेते एक भिन्न हमारी क्या है, a/b है। ठीक है, और दूसरी भिन्न दोस्त हमने मान लिया c/d है। ठीक है, दो भिन्न मान लिया। तो भिन्न में ऐसे ही माना जाएगा, दो संख्या होती है तो एक्स वाई मानते हैं, अगर भिन्न के रूप में पूछा गया है तो एक a/b दूसरी c/d मान लिया। दो भिन्नों का गुणनफल मतलब a/b इंटू में c/d का गुणनफल दिया गया 14/15। ठीक है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ac/bd बराबर 14/15। समीकरण 1 हो गया। ठीक, उसके बाद लिखा है कि उनका अनुपात 35/24। अनुपात मतलब a/b बटे में इसको भाग करेंगे c/d, ये दिया गया है 35/24। ठीक है, जब ये डी ऊपर आ जाएगा सी नीचे है, ये हो जाएगा हमारा a इंटू डी अपॉन में b इंटू सी बराबर 35/24। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। तो बड़ी भिन्न ज्ञात करना है।
समीकरण 1 और समीकरण 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा हमारा? समीकरण 1 है AC अपॉन BD, समीकरण 2 में क्या हो जाएगा हमारा? AD अपॉन BC बराबर 14/15 गुणे में 35/24। ये C से ये C कटेगा, D से D कटेगा, बचेगा A इंटू ए, ये ऊपर हो जाएगा A स्क्वायर अपान में हर में हो जाएगा B स्क्वायर। इसका कुछ काट पीट देते हैं, जरा देखते हैं। 2 सत्ते 14, ये 12 बार में जाएगा, ठीक है। 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15, तो ऊपर बचेगा 7 गुणे 7 49, नीचे बचेगा 12 तिहाई 36। तो ये हो जाएगा हमारा A अपान B बराबर हो जाएगा अंडर रूट 49/36। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 7/6, ठीक है। तो हमें इसका मान आ गया, मिल गया। तो बड़ी भिन्न ज्ञात करनी थी, ठीक है। हमारा A का मान आ गया 7, B का मान आ गया 6। देखिए A बराबर 7 है, B बराबर 6 है, तो हमारा A अपान B 7/6 आ जाएगा। C अपान D भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण इसी से निकल जाएगा। A अपान B की जगह क्या रखेंगे? 7/6, तो 7/6 इंटू में C अपान D बराबर 14/15। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6 से इसको भाग करिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 का इधर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब C अपन D बराबर हो जाएगा 4/5। हमें बड़ी भिन्न ज्ञात करनी थी, तो ये आ जाएगी 7/6 ही हमारी, यही बड़ी भिन्न होगी, ठीक है। तो बस विकल्प कहाँ गया हमारा? 7/6, ये हमारा बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में दिखे तो उम्मीद करेंगे आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। डरना नहीं, आप लोग को करना है। तो हमने छोटी भिन्न बड़ी भिन्न दोनों निकाली यहाँ पर, ठीक है। पहले बड़ी निकल गई थी, हमें क्या पता कि बड़ा रहेगा कि छोटा है, तो उसके बाद हमने दूसरा भी चेक कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। थोड़ा देखिए आजकल प्रश्न बड़े आते हैं पेपर में, ताकि सभी बच्चे कर ना पाए। इसीलिए देखिए एग्जामिनर के अंदर यही रहता है कि पेपर ऐसा बनाया जाए, जैसे 30 नंबर की मैथ आती है यूपी टेट में, सुपर टेट में 20 नंबर की, तो सोचते हैं कि 30 में से बच्चे बहुत ज्यादा कर पाए तो 16-17 नंबर कर पाए, ठीक है। और बहुत से बच्चे तुक्का लगाते हैं तो उनके भैया 10-12 नंबर में ही सिमट जाते हैं। तो देखिए 30 में से 30 अगर क्वेश्चन अगर आपके मैथ में सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नौकरी के बहुत करीब आप पहुंच चुके हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या क्या हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, ठीक है। अब इसको भी आपको भाग करके ही चेक करना पड़ेगा, ऐसे आपको नहीं पता चलेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। आपके सामने 4 विकल्प, जैसे इसमें आप भाग कर देंगे सीधे आ जाएगा 0.98, ठीक है। लेकिन और में तो आपको भाग करना ही पड़ेगा ना। 29 से भाग करेंगे 28 में, दशमलव लगेगा, 0 आ जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 8 26, यहाँ 9 आ जाएगा। 7 में से 6 गया 1, कट्टम 0, ठीक है। अब ये हमारा कितनी बार जाएगा? ये जाएगा हमारा 6 बार। 6 9 54 का 4, हासिल आया 5, 6 दूनी 12, ठीक है, 12 5 17, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 7 गया 1, ठीक है। 2 अंक दशमलव को निकालिए, उसके बाद 59 से 58 में भाग करके देखें, 59 58, दशमलव हो गया 0 आ गया, 9 बार जाएगा, ठीक है। 9 9 81 का 1, 9 पचे 45, 45 8 53, 10 में से 1 गया 9 बचेगा, 7 में से 3 गया 4 बचेगा, ये कट्टम कट्टम, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब ये दोस्त हो जाएगा हमारा 8 बार, 8 9 72, ठीक है, और 8 5 40, 7 47, ये हो गया। देखिए कैसे चेक करते हैं कितनी बार जा सकता है। पहली बार तो आपको क्लियर 9 बार जाएगा, क्योंकि एकदम करीबी मान लो। जैसे 8 बार कैसे जाएगा, इसको हम ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। 60 को, जैसे अगर आपको 59 का पाड़ा तो आएगा नहीं, तो आप 6 का पाड़ा आता है ना, इसको 60 मान लीजिए कुछ देर के लिए। ये सोचिए कितनी बार जाएगा, अगर 60 से भाग करेंगे इसमें लगभग 8 बार जाएगा ना, 6 8 48। तो वैसे ही हमने इसको चेक किया, ये 2 निकल गया है। अब लास्ट में 35 से 34 में भाग करके देखिए, 35, ठीक है, 34 कितनी बार जाएगा? दशमलव 0, 35 34 करीबी मामला, तो 9 बार तो जाना ही है। 9 पचे 45, हासिल 4, 9 त्रिक 27, 4 31, यहाँ बचेगा 5, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2,
ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसको दोस्तों इस तरह देखिए, 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा। ठीक है, लेकिन 35 से करेंगे तो 8 बार तो नहीं जाएगा, तो मतलब ये जा सकता है हमारा 7 बार। 7 पचे 35, 7 त्रिक 21, 3 24। ठीक है, ये हो गया। तो अब बताना है आपको सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है। सबसे छोटा आपको दिख रहा है 0.96। ठीक है, मतलब हमारा दिख रहा है 28/29। यही हमारा आंसर होगा इसका। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे तो फिर भाई आपको उलझा देंगे। देखिए, आपको समय देना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, डायरेक्ट तो हो नहीं पाएगा। अब 33 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने रखा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। यहाँ पर भी वही सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हरियाणा टेट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं लग रहा है। ठीक है, अब इसको भी वही भाग विधि से ही चेक करेंगे। 13 से भाग करके देखिए 12 में कितनी बार जाएगा, दशमलव लगेगा 0। ठीक है, तो सबसे पहले 9 बार ले जाइए। 9 9 त्रिक 27, 9 कम 9, 2 11, 13 9 117 भी होता है। ठीक है, 10 में से 7 गया 3, यहाँ कट्टम कट्टम 0 आ जाएगा। 13 कम 13। ठीक है, 2 अंक पर निकालिए इसको। 19 से 14 में भाग करिए, दशमलव लगा 0 आ गया। ठीक है, ये 7 बार ले जाइए। 7 9 63, 7 एकम 7, 6 13। यहाँ बचेगा 10 में से 3 गया 7, कट्टम कट्टम 0, 3 बार जाएगा ये। अब 19 19 38 19 3 57। ठीक है, इतना 0.73 आ गई है हमारा। सबसे छोटी भिन्न बताना है और 21 से पहले 17 में भाग करके चेक कर लेते हैं हम लोग। दशमलव लगा 0 आ जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा बताइए। ये जाएगा हमारा 8 बार जाएगा पहले। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बचेगा, 0 आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हम लोग 26 और 25 वाला भी चेक कर लेते हैं। हर एक एक बार देखिए चेक करने में आपको समय लग रहा होगा। 0.0 आ गया। ठीक है, ये कितनी बार जा सकता है, 9 बार ले जाइए इसको पहले। 9 0 में 0, नहीं 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 9 0 में नहीं, ये 9 का गुणा इसमें होता है। 9 गुणे 6, 9 6 54, हासिल आया 5, 9 दूनी 18, 5 23। ठीक है, 10 में से 4 गया, 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ से 5 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, यहाँ 0 आ जाएगा। देखिए, अब छोटी की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटी तो हमें यहाँ पर ये दिख रहा है 0.73। ठीक है, हमारा यहाँ पर बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब इसको ज्यादा करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 33 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारा सॉल्व हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे लगन से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा, अगर आपने इस वीडियो को कम से कम 3 बार में भी कंप्लीट कर लिया देखकर, तब भी हम कहेंगे बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका रहा होगा। कम से कम देखना तो आप सीख गए। पहले काफी बच्चे इस वीडियो को पूरा देख ही नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, मतलब लेवल इनका बहुत ज्यादा अप है। आप लोग कोचिंग जाएंगे तो वहां पर आपको क्या ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे, इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या कठिन प्रश्न है वो सारे आज हमने इस वीडियो में देख लिया है। अब आप लोग दोस्तों क्लास 4 के लिए तैयार रहिएगा। बिल्कुल सारे क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 वीडियो का हमारा खुद का टारगेट है कि आप लोग को ये 32 वीडियो बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में इन्हीं 32 वीडियो के आपको कुछ ना कुछ पैसा चार्ज करना पड़ेगा। तो फिलहाल जब तक फ्री है तब तक पढ़ लीजिए और इसका फायदा उठाइए। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।